Hello everyone, so we are back with the new video in the coverage of sociology domain for your CUET examination. So अब लास्ट टाइम है, टाइम बहुत कम है, कुछ बच्चों का एग्जाम जल्दी भी है, कुछ का लेट भी है, तो अब यहाँ पे हमें अपने हार्डवर्क को डबल करना पड़ेगा एंड अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा तेजी से यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा. तो हम एमसीक्यू और कुछ कंसेप्ट की फॉर्म में सोशियोलॉजी डोमेन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. आई थिंक अभी तक काफी बच्चे ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके होंगे, तो जो लोग प्रिपेयर कर चुके हैं दिस इज द काइंड ऑफ रिवीजन सेक्शन फॉर दैम. तो आप लोग इसको एक रिवीजन की तरह यहाँ पे देख सकते हो. सो मेनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट द वर्ड फैमिली. फैमिली हम सबको पता है, वी आर ऑल लिव इन अ फैमिली. कुछ लोग देखो अपने सिर्फ मदर फादर के साथ यहाँ रह रहे हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, चाचा चाची, मामा मामी, दे ऑल आर लिविंग एट डिफरेंट प्लेसेस. वाइल कुछ लोग जो है उनके ग्रैंड पेरेंट्स साथ में रहते हैं, चाचा चाची, ताऊ ताई, दे ऑल आर लिविंग अंडर द सेम रूफ. तो इस तरीके से कुछ बेसिस पे फैमिली को डिफरेंट डिफरेंट टाइप में कैटेगराइज किया है. और मजे की बात यह है कि इन दिस वीडियो जब हम टाइप्स ऑफ फैमिली पढ़ेंगे तो आपके बहुत सारे मैरिज के टाइप भी यहाँ पे कवर अप हो जाएंगे. तो फैमिली सिर्फ जॉइंट एंड न्यूक्लियर नहीं है. अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पे फैमिली के डिफरेंट बेसिस, डिफरेंट टाइप पता होने जरूरी है. यहाँ पे सिर्फ देखिए जॉइंट एंड न्यूक्लियर फैमिली को एक बेसिक फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे को भी सिखा दिया जाता है, लेकिन व्हेन वी आर स्टडीइंग सोशियोलॉजी तो आपसे इतनी बेसिक चीजें नहीं पूछी जाएंगी. तो बेसिस की बात करते हैं. फैमिली को हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज, रेजिडेंस, डिसेंट, अथॉरिटी, स्ट्रक्चर एंड आपका रिलेशनशिप के बेसिस पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. तो फर्स्टली इफ वी सी कि मैरिज जो है, मैरिज के बेसिस पे फैमिली के तीन टाइप हैं, पॉलीगैमस, पॉलीएंड्रस एंड मोनोगैमस. सिंपल मतलब समझ लीजिए. पॉलीगैमस मैरिज क्या होती है पहले ये समझो. पॉलीगैमस मैरिज होती है जब एक मेल दो मतलब एक से ज्यादा फीमेल से शादी कर लेता है, उसकी एक से ज्यादा वाइफ्स होती है. When a man is having more than one wife, then this marriage is known as polygamous marriage. Then polygamous family क्या हो गया, जब वो husband अपनी several wife और उनके बच्चों के साथ under same roof रह रहे हैं, then this is polygamous marriage. Next is polyandrous. Polyandrous is something, polyandrous की अगर मैं बात करूं तो polyandrous क्या होता है. polyandrous में हमें देखने को मिलता है जब एक वुमेन के काफी सारे हस्बैंड होते हैं. देखो ऑल्दो आज चीजें बदल चुकी हैं, हर जगह ऐसा नहीं है, देयर आर सेवरल लॉज. मतलब ये चीज आज की डेट में बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन अर्लियर सोसाइटीज में ऐसी चीजें बहुत कॉमन थी. जो आप पॉलीगैमस वगैरह की बात कर रहे हो, पॉलीएंड्रस तब भी बहुत कॉमन नहीं थी, बहुत रेयर ऑफ द रेयर देखने को मिलती थी. ठीक है. पॉलीएंड्रस का एक ग्रेट एग्जांपल की मैं बात करूं तो द्रौपदी, महाभारत, द्रौपदी, पांच पांडव, राइट. तो ये वाला केस जो हो जाता है कि जब एक वाइफ अपने सेवरल हस्बैंड के साथ एक ही रूफ में वो और उनके बच्चे रह रहे होते हैं, देन दिस इज पॉलीएंड्रस. मोनोगैमस इज समथिंग, एक हस्बैंड एक वाइफ एंड देन वो अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं, जो न्यूक्लियर फैमिली भी होता है. ठीक है. मोनोगैमस इज हस्बैंड वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन. आफ्टर मैरिज वी हैव रेजिडेंस. दिस इज पेट्रीलोकल, मेट्रीलोकल. जब हस्बैंड के प्लेस पे मतलब जब फादर के घर पे सब लोग रह रहे हैं, बच्चे और वाइफ, तो देन दिस इज पेट्रीलोकल. व्हेन अगर हम बात करें हस्बैंड एंड उनके बच्चे मदर के रेजिडेंस पे रह रहे हैं, देन दिस इज मेट्रीलोकल. एंड चेंजिंग इज कि रेगुलर बेसिस पे चेंज होता रहता है. डिसेंट के बेसिस पे मेट्रीलिनियल मतलब जब मदर के बेसिस पे मतलब फीमेल में ट्रांसमिशन हो रहा है. जनरली पैटर्न क्या चलता है, जनरली पैटर्न चलता है फादर से सन, लेकिन यहाँ पे मेट्रीलिनियल की बात करें तो मदर से डॉटर. ठीक है. एंड देन आगे फर्दर डॉटर्स में ट्रांसफॉर्मेशन होता है. पेट्रीलिनियल मतलब फादर टू सन, देन टू हिज सन एंड देन टू हिज सन. दिस इज मेट्रीलिनियल एंड पेट्रीलिनियल. अथॉरिटी इज पावर. पावर मीन्स जब डिसीजन जो होते हैं वो फीमेल के हाथ में होते हैं, फीमेल ऑफ द फैमिली के हाथ में है, प्रॉपर्टी वो ओन कर रही है. समटाइम अगर कोई बिजनेस या काम है, देन शी इज रनिंग दैट, देन दिस इज मैट्रिआर्कल आपका फैमिली. मैट्री इज फीमेल मदर, तो व्हेन वुमन इज डूइंग दैट देन इट इज मैट्रिआर्कल, एंड व्हेन मेल इज डूइंग दैट इज देन इट इज पैट्रिआर्कल फैमिली. ओके. जनरली अगर हम बोलते हैं तो हम यही वर्ड यूज करते हैं ना कि सोसाइटी इज अ पैट्रिआर्कल सोसाइटी, देन दिस इज पैट्रिआर्कल फैमिली. स्ट्रक्चर की बात करूं, अगेन रिपीट कर चुकी हूं. न्यूक्लियर मतलब हस्बैंड वाइफ बच्चे, दिस इज न्यूक्लियर. जॉइंट फैमिली हस्बैंड वाइफ एंड ग्रैंड पेरेंट्स भी, दादा दादी, चाचा चाची, मतलब आपकी बिल्कुल फैमिली जो आपकी बिल्कुल क्लोज फैमिली है. मदर फादर, फॉर एग्जाम्पल दादा दादी, अनमैरिड अगर किसी की बुआ है मतलब फादर सिस्टर है, वो अगर उस फैमिली में रह रही है. आपके फादर के ब्रदर्स, चाहे वो यंगर हो चाहे वो एल्डर हो, मतलब आपके चाचा हो या ताऊ हो, उनकी फैमिली, दिस इज जॉइंट फैमिली. व्हेन यू आर ऑल आर लिविंग अंडर द सेम रूफ, दिस इज जॉइंट फैमिली. कल्चरल ओकेजन पे यू गाइस मतलब आप एक साथ परफॉर्म कर रहे हो, ये सब चीजें ये जॉइंट है. तो व्हाट इज एक्सटेंडेड?
एक्सटेंडेड इज अ वे बियॉन्ड जॉइंट फैमिली। फॉर एग्जाम्पल आपके दादाजी भी दो भाई थे, ठीक है, देन आपके दादाजी जो है उनके दो बेटे, लेट से एक बेटी और यहाँ पे एक बेटे दो बेटी, कुछ इस तरीके से। when they all are living, मतलब ये फैमिली एंड ये फैमिली when they all are living under the same roof, then this is known same roof। मतलब ऐसा नहीं है कि यार दो कमरों का घर है एंड सब रह रहे हैं। अब ठीक है, फ्लोर अलग हो सकते हैं, घर बड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अब ये नहीं कि इतने सारे लोग कैसे रहेंगे। then this is extended family, ओके। तो न्यूक्लियर जॉइंट एंड अ वे बियॉन्ड जॉइंट इज एक्सटेंडेड। आजकल तो आई डोंट थिंक ऐसी कोई फैमिली बहुत ज्यादा देखने को मिलती है हमें। देन रिलेशन, कॉन्जुगल एंड कॉन्सेग्यूइन। वर्ड देख के हम डर जाएंगे, पता नहीं क्या पूछ लिया हमने, तो ऐसे टाइप्स ऑफ फैमिली पढ़े ही नहीं है, बट इट इज नथिंग बट न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिली। व्हेन यू सॉ कॉन्जुगल, सिंपल, एक क्लोज रिलेशन, लिमिटेड फैमिली मेंबर, देखो चार लोग रहेंगे ना तो एक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग भी होता है। ज्यादा लोगों में जैसे अगर देखा जाए कि बहुत बड़ी फैमिली है तो हस्बैंड एंड वाइफ को टाइम नहीं मिल रहा है, दे आर नॉट एबल टू शेयर द फीलिंग एंड इमोशन, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, प्लस एक प्रेशर रहता है। फॉर एग्जांपल अभी हस्बैंड एंड वाइफ है, दोनों वर्किंग है, तो हस्बैंड कैन आल्सो शेयर सर्टेन काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो अगर वो पूरी फैमिली के साथ रहता है तो सम टाइम वो चीज नहीं हो पाती है, राइट। तो कुछ चीजें हैं, तो यहाँ पे कॉन्जुगल रिलेशन मतलब न्यूक्लियर फैमिली माना जाता है, हर मेंबर बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। वैसा आई डोंट थिंक आज के टाइम पे ऐसा भी है। आज के टाइम पे तो चार लोग भी रह रहे हैं, दे आर लाइक लिविंग सेपरेटली इन देयर ओन रूम एंड एंजॉयिंग देयर मी टाइम, राइट। तो दिस इज द थिंग, ओके, लीव दैट। नेक्स्ट इज कॉन्सेग्यूएंट, इट इज जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली में अगेन यू नो मल्टीपल पीपल रहते हैं, रिलेशन इक्वेशन सबसे वेरी करती है हमारी। तो दिस इज नथिंग बट अ न्यूक्लियर फैमिली, दिस इज नथिंग बट अ जॉइंट फैमिली। सो आई होप फैमिली को लेके कोई डाउट नहीं बचा है एंड फैमिली को लेके हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। एंड देखिए, अगर आपने फैमिली समझ लिया है तो यहाँ पे अपने मैरिज के डिफरेंट फॉर्म भी समझ लिए हैं। पैट्रीलोकल मैरिज इज समथिंग जिसमें जो वुमेन है वो हस्बैंड के घर रह रही है, मैट्रीलोकल जिसमें हस्बैंड वुमेन के घर रह रहा है। सो दीज ऑल आर योर टाइप्स ऑफ मैरिज एंड फैमिली जो हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। आई होप इसके बाद अगर आपके एग्जाम में मैरिज या फैमिली को लेकर कोई क्वेश्चन आएगा तो हम गलत नहीं करेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो आई ट्राई टू कवर सम इंपॉर्टेंट थिंकर्स, ओके, आई ट्राई टू कवर सम इंपॉर्टेंट थिंकर्स जो आपके क्लास 12 में यूज हुए हैं, सो दैट हम डोमेन को अच्छे से कवर अप कर सके। इन केस यू हैव एनी डाउट देन प्लीज इसको कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, सो दैट नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट ले लूं। प्लस अगर वीडियो यूजफुल लगी हो, बेनिफिशियल लगी हो, तो आप अपने सारे क्लासमेट्स, बिकॉज लास्ट टाइम है एंड शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है, तो ये नहीं कि हम सिर्फ हम देख लें या कुछ इस तरीके से। डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड। लास्ट में बोल रही हूँ, स्टार्टिंग में नहीं बोली थी ये सब चीजें। वीडियो सही लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, एंड शेयर इट टू द मैक्सिमम पीपल। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।